हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं मेडिकल बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागन। यानी कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी में इस ब्लड ग्लूकोज को इंसुलिन और ग्लूकागन नाम के हार्मोन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने की ज़रूरत दो सिचुएशन में पड़ सकती है। जब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल या तो ज़्यादा होने लग जाए और या फिर कम होने लग जाए। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि नॉर्मली हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 80 टू 120 mg पर DL के बीच होना चाहिए। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल 80 mg पर DL से कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो मीन्स डिक्रीज, एमिया मीन्स ब्लड एंड ग्लाइसी का मतलब होता है ग्लूकोज। यानी कि द कंडीशन इन विच बॉडीज ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बिकम डिक्रीज्ड, दैट इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। ये वो सिचुएशन है जहां पर आपके हॉर्मोन्स के थ्रू ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नाउ एज यू ऑल नो, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, सो हम ऑलरेडी पैंक्रिएटिक एंडोक्राइन पोर्शन में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में जब भी न्यूट्रिएंट क्राइसिस देखने के लिए मिलती है तो पैंक्रिएटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल स्टिमुलेट हो जाती है। या आप कह सकते हो कि whenever there are crisis within our body, alpha cells of the pancreatic islets of Langerhans will become stimulated। एंड जब ये हाइपर एक्टिवेट हो जाती हैं तो अपने एक्टिवेशन के दौरान ये रिलीज करने लगती है ग्लूकागन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, व्हेन बॉडीज ग्लूकोज विल गॉन, अल्फा सेल स्टार्ट रिलीजिंग ग्लूकागॉन। अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल के डिक्रीज होने के दौरान अल्फा सेल ग्लूकागन को रिलीज कर रही है, यानी कि ग्लूकागन का काम होगा आपकी बॉडी में उस डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करना। किस तरीके से ग्लूकागन इसे करता है, नाउ लेट्स डिस्कस। ग्लूकागन सबसे पहले स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इन द लिवर। यानी कि ग्लूकागन आपके लिवर में एक प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है जिसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। As you can see, the term also indicates its meaning that glycogenolysis is the process by which stored glycogen within the liver is converted into glucose and then released in the blood। यानी कि ग्लूकागन आपके लिवर के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने में मदद करता है इनटू ग्लूकोज, और नाउ इस ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। तो फर्स्ट, ग्लूकागन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है आपके ग्लूकागन का, दैट ग्लूकागन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। As the term also indicates, gluco means glucose, neo means new, genesis means formation. It means it is the process by which non-carbohydrate sources converted into glucose। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस ग्लूकोज को बनाने में मदद करते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऑलरेडी आपने कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट पाथवेज के थ्रू आपकी बॉडी के नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ऑल्सो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इस ग्लूकोज से ही आपके कई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी बनाए जा सकते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो ग्लूकागन बॉडी में सेकेंड जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी के अंदर प्रेजेंट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से ग्लूकोज बनाया जाता है और फिर इस ग्लूकोज को भी ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। अल्टीमेटली ग्लूकागन के ग्लाइकोजिनोलाइसिस
और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के स्टिमुलेशन की वजह से अल्टीमेटली ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है। इट मीन्स रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब क्योंकि ब्लड में दोबारा से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगा है, सो इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज की वजह से आपकी अल्फा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है। और आप सभी जानते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है किसी प्रोसेस को इनहिबिट करना। यहाँ पर जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, अल्फा सेल को ये पता चल जाता है कि बॉडी में अब क्राइसिस वाली सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है। तो अब क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब उनके हाइपर एक्टिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस वजह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अल्फा सेल को इनहिबिट किया जाता है ताकि वो अब फर्दर ग्लूकागन को रिलीज ना करे, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट की जो कमी थी वो फुलफिल हो चुकी है। लेकिन कई बार ग्लूकागन के इस एक्शन की वजह से ब्लड में इस ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और अगर ये लेवल 120 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तब उस सिचुएशन को आप कह देते हो हाइपरग्लाइसीमिया। एज यू कैन सी, हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, ग्लाइसी का मतलब होता है ग्लूकोज एंड एमिया का मतलब होता है ब्लड। यानी कि ये वो सिचुएशन है जिसमें आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये भी वो सिचुएशन है जब आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स के थ्रू ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एज यू ऑल नो, जब भी आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलता है, तो हमने पढ़ा था कि बॉडी में जब बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है तो आपकी पैंक्रिएटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुछ ब्यूटीफुल लेडीज या फिर आप कह सकते हो बीटा सेल्स पाई जाती हैं जो हाइपर एक्टिवेट हो जाती हैं। और इनका एक्टिवेशन के लिए जो स्टिमुलस होता है वो होता है इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट, और you can say increased amount of glucose within the blood, that is hyperglycemia। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपकी पैंक्रिएटिक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल स्टिमुलेट या एक्टिव हो जाती हैं, और अपने एक्टिवेशन के दौरान वो स्टार्ट करती हैं रिलीज करना इंसुलिन हार्मोन को। नाउ अगर इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज की सिचुएशन में बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज कर रही हैं, यानी कि इंसुलिन का काम होगा किसी भी तरीके से इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को दोबारा से नॉर्मल लेवल पर लाकर मेंटेन करना। कैसे इंसुलिन इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, अब उस मैकेनिज्म को समझते हैं। एज यू ऑल नो, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, और जैसे ही आपकी बीटा सेल अपने एक्टिवेशन के दौरान इसे ब्लड में रिलीज करती होगी, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में अपने इफेक्ट को एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा। बट फॉर एक्सर्टिंग द इफेक्ट, इस इंसुलिन को सबसे पहले अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। और हम ऑलरेडी रिसेप्टर वाले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि आपके इंसुलिन के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के ऊपर, दैट इज वन पास रिसेप्टर दैट इज नोन एज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो इंसुलिन ब्लड में रिलीज होते ही सबसे पहले आपके लिवर में प्रेजेंट टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में लिवर की सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसका अपटेक लिवर की सेल्स के द्वारा इंक्रीज कर लिया जाता है। अब इस ग्लूकोज का यूज करके आपके लिवर के अंदर एक प्रोसेस जनरेट होती है, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि इंसुलिन लिवर की सेल के ऊपर प्रेजेंट टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद उसे ये इंफॉर्मेशन देता है कि ब्लड में प्रेजेंट एक्सेसिव ग्लूकोज की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे स्टोर कर लिया जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लूकोज को स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बिकॉज इन दिस प्रोसेस there is formation of glycogen, that is why this process is known as glycogenesis। तो इंसुलिन का लिवर पर दो इफेक्ट जनरेट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव ग्लूकोज का अपटेक करवाना और इस ग्लूकोज को स्टोर कर देना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। सेकेंड एक्शन जो इंसुलिन शो करता है वो आपकी स्केलेटल मसल पर शो करता है, और स्केलेटल मसल पर अपने
एक्शंस को एक्सर्ट करने के लिए इंसुलिन दोबारा से स्केलेटल मसल के सरफेस पर पाए जाने वाले टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाता है और इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, ताकि अल्टीमेटली इस ग्लूकोज से बना लिया जाए एटीपी, क्योंकि आपकी स्केलेटल मसल को बॉडी की हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी या कह सकते हैं कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए इस ग्लूकोज का अपटेक करने के बाद स्केलेटल मसल इंसुलिन हार्मोन के रिस्पॉन्स के रूप में इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, ताकि एटीपी जनरेट करवाई जाए बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ऑल्सो क्योंकि इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का अपटेक हुआ है स्केलेटल मसल के अंदर, तो जैसे ही ग्लूकोज स्केलेटल मसल के अंदर एंट्री लेता है, इस एक्सेसिव ग्लूकोज की वजह से स्केलेटल मसल के सरफेस पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन चैनल्स या आप कह सकते हो अमाइनो एसिड चैनल्स के रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपके ब्लड में प्रेजेंट एमाइनो एसिड का अपटेक होने लगता है स्केलेटल मसल के अंदर, और इन एमाइनो एसिड का यूज करके स्केलेटल मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है। आपने ये सुना भी होगा, जिस तरीके से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिलकर ग्लूकोज बना सकते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोज भी मिलकर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को क्रिएट कर सकता है। एज यू कैन सी, ग्लूकोज यहाँ पर एक नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज प्रोटीन। थर्ड एक्शन इंसुलिन का देखने के लिए मिलता है आपके एडिपोज टिश्यूज के ऊपर, और उस एक्शन को एक्सर्ट करने के लिए भी एडिपोज टिश्यूज के ऊपर इंसुलिन के लिए टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं, जहां पर जाकर इंसुलिन बाइंड हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में सबसे पहले एडिपोज टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाता है और उसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू सबसे पहले एटीपी का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ऑल्सो इस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान एडिपोज टिश्यूज के अंदर ग्लिसरोल फॉर्म होने लगता है फ्रॉम दी ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म जब स्टार्ट होता है तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर ग्लिसरोल बनने लगता है, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर ऑलरेडी आपके कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें से 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाने का काम करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली इंसुलिन की वजह से इस ग्लूकोज का यूज करके आप ट्राइग्लिसराइड या फैट भी बना सकते हो। यहाँ पर भी ग्लूकोज का यूज करके नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट बनाया गया है। अल्टीमेटली इंसुलिन के इतने सारे एक्शंस की वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ था, अब वो डिक्रीज होने लग गया है, और जैसे ही ब्लड में न्यूट्रिएंट कम होने लगेगा, ग्लूकोज कम होने लगेगा, बीटा सेल्स को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मैसेज भेजा जाएगा, और अल्टीमेटली बॉडी में कम ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट करते ही आपकी बीटा सेल इनएक्टिव हो जाएंगी और इंसुलिन का सिक्रीशन बंद कर देगी। और इसी तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के दोनों हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताओ कि डेल्टा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कौन सा हार्मोन रिलीज करती है जो इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों की एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।